नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार बागा बॉर्डर पर दिखा कुछ अजीबोगरीब नजारा। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के दौरान भारत ने पाकिस्तान को दे दिया तगड़ा झटका। रूस के पड़ोसी देश ने भारत से मांगी बहुत बड़ी मदद, बोला कि प्लीज हमारी इकोनॉमी को बचा लो। हाल ही में भारत ने रूस के इस पड़ोसी को जबरदस्त मदद भेजी थी, लेकिन अब ये कुछ और मांग रहा है। भारत पर भरोसा करने को लेकर पुतिन ने दिया एक और बड़ा बयान। भारत और रूस के बीच दशकों पुराने संबंध को लेकर पुतिन के महा ऐलान के बाद चीन में हड़कंप। जब भारत ने मालदीव के खिलाफ चलाया हंटर, तो राष्ट्रपति मुइजू बोला, हम भारत के पुराने साथी, कृपया ऐसा ना करें। इंडिया आउट का नारा लगाने वाले लोगों को जेल में डालने की तैयारी में मुइजू। धोती कुर्ता और साड़ी पहनकर इजराइल ने गणतंत्र दिवस पर भारत को लेकर किया धमाकेदार ऐलान। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। दोस्तों, रूस का एक पड़ोसी देश अचानक भारत से बड़ी मदद मांगने लगा है। हालांकि इस देश को भारत पहले भी मदद करता आया है, लेकिन अब ये देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर बता चुका है और भारत से बड़ी मांग कर रहा है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। वीडियो में हम आगे ये भी जानेंगे कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के ऊपर भरोसा करने को लेकर कौन सा बड़ा बयान दिया, जिसके बाद चौतरफा तहलका मचा हुआ है। उन्होंने भारत रूस संबंध को लेकर फिर से कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर मुइजू की अकड़ कैसे निकली और अब मालदीव घुटनों पर आकर भारत से कौन सी बड़ी मदद मांग रहा है। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि इजराइल ने धोती कुर्ता और साड़ी पहनकर भारत पर कौन सा बड़ा बयान दिया, और साथ ही जानेंगे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लेकर कौन सा तहलका मचा दिया है। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं रिपब्लिक डे सेरेमनी के दौरान बागा बॉर्डर पर क्या क्या हुआ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कल इंडिया अपना 75वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा था। कल सुबह सुबह बीएसएफ के जवानों ने अटारी बॉर्डर पर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी की, जिससे वहां गणतंत्र दिवस की शुरुआत हुई, और शाम को वहां बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हुई, जिसमें 35,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। लेकिन बॉर्डर पर तनाव की वजह से इंडिया पाकिस्तान की स्वीट एक्सचेंज सेरेमनी नहीं हुई। पता चला कि पाकिस्तान ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में 3 बार सीज फायर तोड़ा। नवंबर में तो एक भारतीय जवान शहीद भी हो गया था। इसलिए इस बार इंडिया ने स्वीट एक्सचेंज सेरेमनी नहीं करने का डिसीजन लिया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत इस बार उसे मिठाई देगा, लेकिन सेरेमनी के दौरान भारत ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका देकर बहुत बड़ा सबक सिखाया। शाम होते ही अटारी बॉर्डर पर सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। रिट्रीट सेरेमनी के टाइम पर उनका उत्साह देखने लायक था। सब भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तानियों से ज्यादा भारतीय लोगों की आवाज बुलंद थी। सेरेमनी के दौरान भारतीय लोगों की संख्या भी ज्यादा होती है। ऐसे में पाकिस्तानी पक्ष की आवाज पूरी तरह दब जाती है। बाद में इंडिया और पाकिस्तान के जवानों ने अपने अपने झंडे को रेस्पेक्ट के साथ उतारा, और इसके साथ ही गणतंत्र दिवस का क्लोजिंग हुआ। इससे पहले कल सुबह के डीआईजी बॉर्डर रेंज संजय गौड़ अटारी पहुंचे थे। वहां रेड कारपेट पर उनका वेलकम हुआ। उन्होंने भारतीय जवानों से हाथ मिलाया और मिठाई और फ्रूट्स के बास्केट देकर गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने फ्लैग होस्टिंग करके फेस्टिवल की शुरुआत की। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि रूस का वो पड़ोसी देश कौन है जो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत से मदद मांग रहा है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हमारे पीएम मोदी की खूब तारीफ की थी, और अब तो यूक्रेन के पीएम डेनिस सामाहाल ने उन्हें ग्लोबल लीडर भी कह दिया है। यूक्रेनी पीएम ने इंडिया से एक रिक्वेस्ट भी की। उन्होंने कहा कि इंडिया अपने स्टूडेंट्स को यूक्रेन वापस भेजे, ताकि वहां की इकोनॉमी फिर से ट्रैक पर आ सके और बिजनेस भी पहले की तरह चले। इंडिया टुडे टीवी पर एक इंटरव्यू में यूक्रेन के पीएम शामाहल ने इंडिया को उनका सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर बताया। उन्होंने पीएम मोदी की खूब तारीफ की, खासकर यूक्रेन को दिए गए हेल्प और ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। शामाहल ने कहा कि पीएम मोदी तो ग्लोबल लीडर हैं जो वर्ल्ड पीस के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की कि वो फिर से स्टूडेंट्स और बिजनेस को यूक्रेन भेजे, ताकि उनकी इकोनॉमी को रिकवरी में हेल्प मिले। दोस्तों, पिछले करीब 2 सालों से यूक्रेन और रूस के बीच जबरदस्त टेंशन चल रही है। 2024 की 24 फरवरी को तो पूरा युद्ध ही शुरू हो गया था। इस बीच इंडिया ने ऑपरेशन गंगा के जरिए यूक्रेन में फंसे अपने करीब 18,000 लोगों, ज्यादातर के स्टूडेंट्स को वापस बुला लिया। और यह युद्ध यूक्रेन की इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा रहा। उनकी इकोनॉमी में 30% से भी ज्यादा की गिरावट आई, जो पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है। इस वॉर ने बहुत सारे लोगों की जान ली और लाखों को बेघर कर दिया, जिससे यूक्रेन को अपने डिफेंस खर्च में भी बढ़ोतरी करनी पड़ी। यूक्रेन के पीएम शामाहल ने कहा कि उनका देश यूरोपियन यूनियन और नाटो का हिस्सा बनने के लिए कुछ भी करेगा।
उन्होंने कहा कि दुनिया को रूस पर दबाव डालकर युद्ध रोकना चाहिए और पुतिन से यूक्रेनी एरियाज को आजाद करने की बात भी कही। शाह महल ने यह भी कहा कि उन्हें अपने अलाइज से हथियार और ह्यूमैनिटेरियन एड मिल रही है, पर जरूरतें इतनी ज्यादा है कि उन्हें और ज्यादा सपोर्ट चाहिए। इंडिया को 75वें रिपब्लिक डे की बधाई देते हुए उन्होंने इंडिया की तरक्की और यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले वैल्यूज की भी तारीफ की। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को लेकर फिर से कौन सी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत को एक भरोसेमंद सहयोगी बताते हुए जमकर तारीफ करते हैं। पुतिन ने कहा कि रूस एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में भारत पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि भारत अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति अपनाए हुए है। भारत अपनी विदेश नीति को लेकर स्पष्ट है और यही वजह है कि पश्चिम जगत का राजनीतिक दांवपेच भारत के साथ नहीं चल पाता। पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज के तरीके और नीतियों की भी प्रशंसा की। पुतिन ने कहा, भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने हैं और दोनों ने हमेशा से एक दूसरे पर भरोसा किया और जरूरत के समय साथ भी दिया। पुतिन का यह बयान ऐसे समय पर आया जब माना जा रहा है कि रूस पूरी तरह से चीन के करीब चला गया है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति ने यह बयान देकर साफ कर दिया कि भारत और रूस के बीच जो गहरी दोस्ती है उसमें चीन तो क्या, दुनिया की कोई भी शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर मालदीव का राष्ट्रपति मुइज़ू भारत के सामने घुटने क्यों टेक चुका है। दोस्तों, मालदीव से जारी तनाव के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू के नाम अपने संदेश में मुइज़ू ने लिखा, मैं भारत सरकार और वहां के नागरिकों को इस मौके पर शुभकामनाएं देता हूं। मुइज़ू ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत और मालदीव के बीच सदियों से चली आ रही दोस्ती आने वाले समय में और मजबूत होगी। मैं भविष्य में भारत सरकार और वहां के लोगों के लिए लगातार शांति और विकास की कामना करता हूं। माना जा रहा है कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू की अकड़ निकल चुकी है, जिसके बाद मीडिया में यह खबर सामने आने लगी कि भारत ने अपने खाने पीने के सामानों पर बैन लगाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति मुइज़ू के लाख रिक्वेस्ट के बावजूद भारत अपने सैनिकों को मालदीव से हटाने को अब तक तैयार नहीं हुआ। अंत में भारत के सामने मुइज़ू को झुकना पड़ा और अब वो भारत और मालदीव के संबंध सुधारने के लिए तरह तरह के बयान दे रहा है। साथ ही उसने अपने देश में पहले से लगे हुए इंडिया आउट कैंपेन के बैन को भी जारी रखा है। मुइज़ू चाहता है कि भारत और मालदीव के संबंध अच्छे रहें ताकि उसके देश में टूरिज्म से होने वाली कमाई पर कोई असर न पड़े। इसके साथ ही मालदीव का राष्ट्रपति ये भी चाहता है कि भारत उसके देश में खाने पीने का सामान लगातार भेजता रहे, उस पर कोई बैन न लगाए, नहीं तो उसका देश भूखा मर जाएगा। आइए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि गणतंत्र दिवस के मौके पर अलग अलग देशों ने भारत को लेकर क्या कहा। इजरायली एम्बेसी ने वे सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। इसमें इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने कुर्ता धोती पहनकर भारत को बधाई दी। इसके अलावा दूतावास की महिला डिप्लोमेट्स ने भी साड़ी पहनकर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के दूतावासों ने भी इस खास दिन पर बधाई दी। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी रिपब्लिक डे के मौके पर भारत की जनता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। मैं भारत को G20 शिखर सम्मेलन की सफलता की भी बधाई देता हूं। हमारी साझेदारी ही हमारे रिश्तों को मजबूत करेगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारत के लोगों के लिए बधाई संदेश भेजा। उन्होंने कहा, हमारे साझा राष्ट्रीय दिवसों का दिन हमें दोस्ती का जश्न मनाने का एक और मौका देता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया भी 26 जनवरी को ही अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या भारत सरकार को रूस के पड़ोसी देश यूक्रेन की मदद करनी चाहिए या नहीं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।